औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारे साथ ऑनलाइन क़िबला मौजूद होते हैं और आपकी जो मुश्किलात हैं, जो पूरे हफ्ते हम ईमेल्स आपकी जमा करते हैं, उसमें सवालात जमा करते हैं, जो सिमिलर होते हैं उनको एक मरतबा ज़िक्र करते हैं और जो उसके अलावा मुख्तलिफ होते हैं उनको जो है वो आपका नाम और शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर अपने क़िबला के सामने पेश करते हैं और उससे जो है वो तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम से उसका हल तजवीज़ वो फरमाते हैं, जो आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश किया जाता है। इसमें हम लाइव कॉल्स नहीं लेते क्योंकि प्राइवेसी है, बाज़ लोगों की आवाज़ शनाख्तशुदा होती है, शनाख्तशुदा होती है और बाज़ पर्सनल मसाइल होते हैं। इस वजह से हम इसके अंदर ईमेल एड्रेस आवेज़ा करते हैं और आपके मसाइल को पूरे हफ्ते जमा करके बुध वाले रोज़ यानी आज आपकी खिदमत में क़िबला की खिदमत में पेश करके उनसे जवाबात जो सादिर होते हैं वो आपको बराह रास्त दिए जाते हैं। तो आज भी हम अपने इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और क़िबला सैयद अल्लामा सैयद जान अली शाह साहब काज़मी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे कबल कि हम क़िबला के साथ अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करें, उसको शुरू करें, सबसे पहले ये भी बताते चले कि जो भी यहाँ से नुस्खे इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में सादिर किए जाते हैं, आप अपने जीपी के साथ ज़रूर राब्ते में रहेंगे और वो तमाम चीज़ें जो आप अपनी सेहत के लिए अपनी उसको बरवकार लाते हैं, अपनी सेहत को दवाम बख्शने के लिए अपनाते हैं, अपने जीपी के साथ मशवरे में ज़रूर रहेंगे। तो क़बल इसके कि हम अपने क़िबला के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, नाज़रीन एक छोटी सी वीडियो है जो पहले वो देखते हैं और उसके बाद क़िबला की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। पेशे के लिहाज से मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं तकरीबन 1 साल से अपनी वालदा को तिब्बे मासूमीन की अद्वियात इस्तेमाल करा रही हूँ। मेरी वालदा काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर, एंजाइना, डायबिटीज़ और अस्थमा के अमराज में मुब्तला थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन दवाओं के इस्तेमाल से इस 1 साल के अरसे में उनकी तमाम इन तकलीफ़ों में बहुत बेहतरी आई है। अस्थमा बहुत बेहतर हो गया है, बहुत ही कम उनको ज़रूरत पड़ती है दवा की। एंजाइना में भी बहुत बेहतरी आई है और शुगर भी उनकी पहले के मुकाबले में बहुत ही बेहतर हो चुकी है। इंसुलिन का डोज़ उनका बहुत कम हो चुका है। ये सब तिब्बे मासूमीन की अद्वियात की वजह से मुमकिन हुआ, चूँकि एलोपैथिक अद्वियात से मर्ज़ जहाँ सिर्फ मर्ज़ को दबा दिया जाता है, मर्ज़ में कोई बेहतरी नहीं आती। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मौलाना अरबाब मूसवी साहब का, जिन्होंने दवाएं तजवीज़ की, जिनके मशवरे से दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करवाई, और मौलाना जान अली शाह काज़मी साहब का, कि इन लोगों की कोशिशों से आज हम लोग इस काबिल हुए हैं कि इन अद्वियात से इस्तिफ़ादा कर सकें। खुदावंद करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप मुलाहज़ा फरमाया और क़िबला हमने अपने नाज़रीन की खिदमत में वीडियो क्लिप पेश किया। क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? इस तबसरे से प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी इन अहल बैत की दवाओं के मौजूदात खुद देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरीज़ों को भी बतला रहे हैं कि इन दवाओं में किस कदर अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। खुसूसन लंग्स की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियों के लिए जो दवाई हम देते हैं काशम, वाकई वो मोजज़े की तरह काम करती है। एक खातून एक साल तक ऑक्सीजन पर थी। खुद हम लोग भी हैरान हो जाते हैं कभी इन चीज़ों को देखकर। सिर्फ एक डोज उन्होंने लिया, उनकी ऑक्सीजन उतर गई। जाहिर है कि जैसे बताया गया है कि ये मेडिसिन आम मेडिसिन की तरह नहीं है। अगर चारों पिलर जो बताते हैं अक्सर हम कि तिब्बे अहल बैत ये तिब्बे अंबिया है, इल्म वही है, अगर चारों पिलर पे अमल किया जाए तो बहुत जल्द शिफा मिलती है। एक पिलर दवा है, उसके बाद दुआ है, तीसरा परहेज है और चौथा गुनाहों से तौबा है, क्योंकि गुनाह ही सबब है बीमारी और मुसीबत का।
سوائے اولیاء خدا کے ان کے لیے بیماریاں امتحان ہیں. تو واقعاً الحمدللہ اس وقت ایک بڑی تعداد میں ڈاکٹر حضرات بھی یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر حضرات نے یہاں آ کر بھی ایران میں بھی یہ کورس شروع کیا ہے تاکہ اس سے پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کی جائے. ظاہر اگر ایک ڈاکٹر بھی ہو MBBS یا FRCS وہ اگر یہ کورس کر لے گا تو زیادہ سے زیادہ مریضوں کو